जिसके श्रीमुख से प्राय करके स्तुति के वचन निकलते हैं। पंच परमेष्ठि की स्तुति वाचक वचन प्रशंसा करता है, जो गुणों की निस्संदेह प्रशंसनीय है। आज नहीं तो कल गुणोदधि को प्राप्त करेगा, गुणों का समुद्र बन जाएगा। तीसरी बात कही है, शिरसी विनतिम, जिसका सिर पंच परमेष्ठि के चरणों में झुका रहता है, निस्संदेह उसका मस्तक पूरे लोक में उठा रहता है। जिसने अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाया है, उसके चरणों में तीनों लोकों ने भी सिर झुकाया है। महान भाव, सिर की शोभा परमेष्ठि के चरणों में झुकने से ही है। पाणि पयोज युग्मे, पाणी माने हाथ, पयोज माने कमल, युग माने दोनों, दोनों हस्त कमल जोड़ करके जो अंजलिम अंजशैव, अच्छी तरह से अंजलि बना करके अपनी मस्तक पर धारण करता है और मस्तक को झुकाता है, उसके हाथ ही सार्थक हैं। चित्ते भक्तिम च क्रियते, जो चित्त से भक्ति करता है, चित्त में भक्ति करता है। मुखे स्तुतिम, मुख में भगवान की स्तुति वाचक शब्दों को धारण करता है। शिरसी, सिर के ऊपर दोनों हाथों को जोड़ करके कमल की कली की तरह से सर पर धारण करता है, सर को झुकाता है। और सिर को झुकाना हुआ, पयोज युग्मे, हाथ कमल को अंजलि बना करके सिर पर रख करके हृदय कमल के सामने यूँ रख करके सिर झुका लेता है। चरी करी थी, यश शर करी थी, यह जो भव्य जीव ऐसा करता है, सह वह एव ही धन्य है। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, जो आपकी भक्ति करे, स्तुति करे, आपको नमस्कार करे, आपको प्रणाम करे, आपकी वंदना करे, उसका अंग उपांग सब धन्य है, सार्थक है। और ऐसा करने वाले जो शरीर है वह भी धन्य और सार्थक है। और उस शरीर में रहने वाली आत्मा ही वास्तव में धन्यवाद के योग्य है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी देवनंदी महाराज ने लिखा। आप सभी इस प्रकार अपने जीवन को, शरीर को, वाणी को, मन को धन्य करें। और धन्यता यही है कि संसार का विच्छेद करने वाली प्रवृत्ति करें। और आप सब संसार का विच्छेद करके आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, समीचीन जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक बातें भी होती हैं। यदि उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाए तब ये जीवन वरदान स्वरूप बन सकता है, अभिशाप बन जाता है। वस्तु वही है, व्यक्ति वही है, मार्ग वही है, किंतु प्रयोग करने की विधि अलग अलग है। एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से सुख का अनुभव ले सकता है,
दूसरा व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं से दुख का। एक व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों के बीच में बैठ कर के आनंद ले रहा है, दूसरा क्लेश भाव के साथ जी रहा है। एक व्यक्ति उसी समय में कर्मों का क्षय कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी समय में तीव्र पाप कर्मों का बंध भी कर रहा है। एक व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ कर के अपनी अग प्रक्षालन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति निदत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का बंध कर रहा है। संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनमें से कोई भी द्रव्य एकांततः न तो पाप का निमित्त है और न पुण्य का। संसार में जितने भी द्रव्य हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, एकांततः न वे मोक्ष के निमित्त हैं और न ही एकांततः संसार के। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस वस्तु, व्यक्ति, समय और स्थान का किस प्रकार वह प्रयोग करता है। आचार्य अमित गति स्वामी जी ने संवेदृष्टि धर्मात्मा साधक के लिए 4 बातें कही हैं कि इन 4 बातों का ध्यान रखता है तो वह संक्लिष्टता से बच सकता है। जो उन्होंने बताया, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, मूढ़ीजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा दया का भाव और विरोधियों के प्रति मध्यस्थ भाव, जिसे आप 12 भावना में भी पढ़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणत हो जावे, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। ये मेरी भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई प्रांतों में मेरी भावना की कुछ पंक्तियों को स्कूलों में प्रार्थना के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैन समाज के अतिरिक्त किसी भी समाज के महानुभाव हैं, इन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, इनका अर्थ समझते हैं तो लगता है ये प्रभु परमात्मा की सच्ची प्रार्थना है कि जो प्रार्थना की गई कि मेरा मन कैसे हो, गुण ग्रहण का भाव रहे, इत्यादि अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। हो नहीं कृतज्ञ कवि में। तो यहाँ पर ये मेरी भावना में अपने जीवन का संविधान कह दिया कि जिससे मेरा मन अपराधी न बने, मेरा मन क्लेश भाव को प्राप्त न हो, जिससे मेरे श्रीमुख से दुर्वचन न निकलें, तो उसके लिए सुरक्षा करना जरूरी है। युद्ध क्षेत्र में जाते समय तलवार लेकर के जाना पर्याप्त नहीं है, ढाल भी आवश्यक होती है। युद्ध क्षेत्र में ढाल और तलवार ही विजय नहीं दिलाती है, उत्साह भी चाहिए। इसके साथ साथ शरीर पर कवच भी चाहिए और उसके पास त्वरा शक्ति चाहिए। त्वरित ही वे अपना बचाव करके शत्रु पर प्रहार कर सके। यदि सोचता रहा अब मैं क्या करूं, तो वह विजय प्राप्त न कर सकेगा। तो ऐसे ही अपने जीवन को सुखद कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में आचार्यों ने लिखा है, दूरो हवीज दुट्ठादो मौनम हु मूढ़ सम्मोहि बत्तम करिजनाणीसु सज्जनाणम सुसंगदिम। आचार्य महोदय कह रही हैं, दूरो हवेज दुट्ठादो, यदि जीवन में सुख शांति चाहिए, सहज में ही पुण्य चाहिए, कहते मुफ्त का पुण्य, फ्री में कुछ नहीं लग रहा,
तो कैसे मिल सकता है? तो उपाय बता रहे हैं कि सहज का पुण्य कैसे मिल जाए और सहज में ही हम पापों से कैसे बच जाएं, संसार की कीचड़ से कैसे बच जाएं। तो इस सहज प्रवृत्ति में 4 बातें कह रही है। ये 4 बातें यदि हम ध्यान में रखेंगे तब निस्संदेह मान लीजिए आप कम से कम 80 और 90% संक्लिष्टता के प्रसंग आपके टल जाएंगे। उसमें प्रथम बात देख रही हैं, दूरो हबीज दुट्ठा दो। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट प्रकृति वाले हैं, उनसे दूर रहो। अग्नि की समीपता वस्त्रों को भी जला सकती है और वस्त्रों को नहीं जलाए समीप में खड़े हो जाओ तो शरीर में संताप देने वाली होती है। जो अग्नि के समीप बार बार बैठते हैं, निस्संदेह एक बार भी कपड़े जला करके उठते हैं। दुर्जनों से रखोगे दोस्ताना, दुर्जन ही समझेगा तुमको जमाना। बैठोगे नित्य नित्य अग्नि जलाकर, उठोगे एक दिन वस्त्रों को जलाकर। दुष्टों की संगति से आप पर एक ऐसी मोह ठुक जाती है कि ये भी ऐसा ही होगा। आप लोग कभी अपने बेटा बेटी का संबंध करने के लिए जाते हैं तो उसको देखा, अपने लड़के को देखा या लड़की को देखा, तो फिर क्या पूछते हैं, इसकी संगति किसके साथ है। यदि इस लड़के की संगति ऐसे लड़के के साथ है जो पीने खाने वाला है तो आपको उस पर शंका होगी। उसकी संगति ऐसे लड़के के साथ है जो नित्य अभिषेक करता है, स्वाध्याय करता है, पूजन करता है, पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है, या किसी साधु का भक्त है, तो आप लगेगा कि ये लड़का ठीक है। या लड़की संस्कारवान है, माता जी की सेवा में लगी है, पूजा पाठ करती है, धर्म करती है, व्रत उपवास करती है, ज़्यादा जानकारी करने की आवश्यकता नहीं। तो संगति के माध्यम से उसके व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है और ये नियामक हेतु भी है। जिस व्यक्ति के चित्त में जो बसा होता है वह उसी के अनुसार उस व्यक्ति को खोज लेता है। जिसके हृदय में संयम है वह संयमी की खोज करेगा, उसके पास जाकर के उसे आनंद आएगा। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेगा, उसके पास बैठ के उसे अच्छा लगेगा। जो बातों का जमा खर्च करने वाला है वह बातूनी व्यक्ति को खोज कर लेगा और दोनों लगे गप लगाने सुबह से शाम तक, किसी का मुंह नहीं थक रहा। और कोई व्यक्ति व्रतवास करने वाला है तो उसके पास जाएगा, वाह तूने पास किया, मैं भी करूँगा। कोई जाप लगाने वाला है तो मैं भी जाप लगाऊंगा। तो जिसका जैसा मन होता है वैसा खोज लेता है। यहाँ पर कह रहे हैं यदि सुख शांति चाहिए तो दुर्जनों से दूर हो जाइए। दुर्जन की रग रग में दुष्टता होती है। कहती हैं बिच्छू के डंक में विष होता है, सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी आदि के भी डंक में विष होता है या मस्तक में विष होता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति के तो सर्वांग में विष होता है। इसलिए दुष्ट से दूर रहोगे तो बचे रहोगे। बैल यदि मारता है तो पास में आकर के सींग मारता है, घोड़ा या गधा मारते हैं तो पीछे से लात मारता है। यदि कुत्ता आता है भौंकता हुआ सामने आके काट खाता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो दूर से ही मार सकता है, दूर से अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए दुष्टों की संगति निस्संदेह पग पग पर पल पल में दुख और क्लेश को देने वाली होती है। तो सज्जन का कर्तव्य है कभी जीवन में वह दुष्ट व्यक्ति का साथ न दे और दुष्ट का साथ न ले। दुष्ट तो कोयले की तरह से है, चूमोगे तो मुंह काला होगा, और यदि गर्म हो गया हुआ कोयला लाल हो गया तो जला देगा। इसलिए दुष्टों से दूर रहो। या कीचड़ की तरह से है, कीचड़ किसी पे फेंकोगे तब भी हाथ गंदे होगी और कीचड़ छुड़ाओगे तब भी हाथ गंदे होंगे। उत्तम
श्रेष्ठ बात यही है कि इस कीचड़ से, कोयले जैसे दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो, यदि अपनी सुख शांति चाहते हो तो। नहीं तो संसार में सब प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। कौए को नीम की निमोली अच्छी लगती है, कोयल को आम, कोई रोक रहा है क्या? कौआ खूब नीम की निमोली खाए, कोयल आम खाए या अंगूर खाए, कोई बात नहीं, पर जिसको जो अच्छा लगता है करे। किंतु सज्जन व्यक्ति वह है जो दुर्जन के साथ न चले। आगे कह रहे हैं, मौनम हो मूढ़ सम्मोहे, मूर्ख पुरुष के सामने मौन लेके बैठ जाओ। कभी मूर्खों को अपनी विद्वत्ता मत दिखाओ, अन्यथा तुम कहोगे कुछ, वह समझेगा कुछ और अर्थ का अनर्थ कर देगा। मूर्खों के सामने एक शब्द भी कहना अपने ऊपर आपत्ति मोल लेना है। एक महात्मा जी थे, उनके 2 चेले थे, दोनों एक एक पैर की सेवा करते थे। एक दिन एक चेला कहीं चला गया, शाम को एक चेला आया, उसने अपने दाएं पैर की सेवा की। महात्मा जी थोड़ा लेट गई, नींद आने लगी, दायां पैर नीचे किया, बायां पैर ऊपर था। उस चेले ने देखा, मेरे पैर को नीचे किया महात्मा जी ने, इसका पैर ऊपर। तो लिया डंडा, उसके पैर को मारना प्रारंभ कर दिया। तो वह भी आ गया दूसरा चेला, अच्छा मेरे पैर को पीट रहा है। उसने डंडा लिया, उसके पैर को पीटना प्रारंभ किया। महात्मा जी चिल्लाए, मेरी सुनो तो सही, नहीं सुनेंगे। इसने मेरे पैर को जो डंडा मारा है मैं सहन नहीं कर सकूंगा, ये पैर मेरा पैर है, गुरुजी ने कहा कि तेरा पैर। दोनों पीटने लगे। महात्मा जी जब घायल हो गए तो उन्होंने कहा, ठहरो तो सही, बिल्कुल प्राण लेके रहोगे क्या? तो दोनों रुके, क्या बात है भाई, पैर दोनों हैं तो मेरे ही, आपने तो कहा एक पैर दायां पैर इसका, बायां पैर इसका। भाई मैंने इसलिए कह दिया, दोनों लड़ते थे ना कि ये नहीं मुझे भैयावती करने देता, ये नहीं करने देता। और गुरुजी पछता रहे हैं कि मैंने अच्छा बंटवारा किया पैरों का, नहीं तो मेरे प्राण चले जाते। तो मूर्खों को कुछ भी न कहो, मौनम हो मूढ़ सम्मुखे, मूर्ख के सामने तो मौन हो जाओ। जितना कम बोलोगे सम्मान पाओगे, जितना कम बोलोगे सुखी रहोगे। और मूर्खों के सामने बोलना प्रारंभ कर दिया तो मूर्ख तुम्हारी बात को कैसे पकड़ें, कैसे अर्थ निकालें, कुछ नहीं कह सकते।